देंगे, इतना काम पूरा हो गया। अगर सवाल में ये पूछा 12 दिन में टोटल, अरे भाई आप मुझे उसी काम को 32 दिन में कर सकता है, दोनों साथ में मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए ने भी 12 दिन तक काम किया, बी ने भी 12 दिन तक काम किया। तो पूछा कितना काम बचा रहेगा, ये नहीं पूछा कितना काम हुआ। अब आप मुझे बताओ, ध्यान सुनिएगा, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/36 एक दिन में ए, तो ए 12 दिन में कितना काम करेगा मेरे प्यारे भाई। आप मुझे ये बताइएगा कि ए किसी काम को, ध्यान सुनिएगा, 36 दिन में पूरा करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/36। 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 से गुणा कर दो, यानी कि 1/3, यानी कि ए जो है, ए ने 1/3 काम किया है। अगर हम बात करें बी की, बी पूरा काम 32 दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है बच्चों, बी द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया, 1/32, बी एक दिन में 1/32 काम करता है। तो बी 12 दिन में कितना काम करता है मेरे प्यारे भाई, बी ने 12 दिन में कितना काम किया, मल्टीप्लाई 12 से गुणा कर देंगे, ये 4 से चला जाएगा, 4 3 12 4 8 32, यानी कि ए ने टोटल काम का 1/3 हिस्सा किया है, बी ने 12 दिन में टोटल काम का 3/8 हिस्सा किया है। तो काम पूरा कितना हो गया भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना काम पूरा हो गया। अगर सवाल में ये पूछा होता कि कितना काम पूरा हुआ है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप इन दोनों को जोड़ देते, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा गया। सवाल में पूछा है कि काम कितना बाकी रह गया। भाई टोटल काम तो 1 होता है ना, 1 में से इतना काम पूरा हुआ है, तो बाकी कितना रहेगा, 1 में से घटा दीजिएगा, ये आपका काम बाकी रहेगा 1 - 24 आ जाएगा, एलसीएम 3 × 24 और 8 9 70, 1 - 70/24 यानी कि 7/24। तो 7/24 हिस्सा जो है काम का वो बाकी रह गया। ये ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, 7/24 आपका आंसर आया है। अगला सवाल लेंगे स्टूडेंट, अगला टाइप क्लास से सुनेगा, अगला कंसेप्ट में आपको समझाता हूं। सपोज बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि ए कैन डू 5/8 ऑफ वर्क इन 30 डेज। मैंने आपसे बोला कि ए किसी काम का 5/8 हिस्सा 30 दिन में करता है, ए किसी काम का 5/8 हिस्सा 30 दिन में करता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ए है ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चों, जवाब दो, ये मेरा सवाल है। हम आपसे कह रहे हैं कि ए किसी काम का 5/8 हिस्सा 30 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए एक लाइन को समझा देता हूं। सवाल में बोला गया कि ए किसी काम का 5/8 हिस्सा 30 दिन में करता है। 5/8 काम जो है ए कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो पूरा काम मतलब पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 5/8 काम 30 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो 5/8 अगर मैं दोनों तरफ 8/5 यानी कि उल्टे से गुणा कर दूं, दोनों तरफ 8/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 से 5 कट गया, 8 से 8 कट गया, बचा कितना, एक काम, यानी कि ए पूरा एक काम करेगा इतने दिन में। तो कंसेप्ट ये बना कि अगर ए 5/8 काम 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम जो करेगा 30 गुणा ये 5/8 उधर जाके आपको पलट देना है, 5/8 को पलट देना है 8/5 दिन। समझ में आया? जब भी ये चीज 5/8 उधर जाएगी तो पलट जाएगी, तो 5 6 30 यानी कि 48 दिन में, 48 डेज। तो ए बच्चों पूरा काम 48 दिन में करेगा और यही सवाल का आंसर बनेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बच्चों, दूसरा तरीका ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए जो है किसी काम का 5/8 हिस्सा करता है 30 दिन में, 5/8 हिस्सा। पूछा एक पूरा काम कितने दिन में करेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी भाई, यानी कि अगर टोटल काम 8 है, मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल काम 8 कुर्सी बनाने का है, तो 8 कुर्सी में से 5 कुर्सी बनी है 30 दिन में। अगर टोटल काम 8 कुर्सी बनाने का दिया है, तो 8 का 5/8 कितना होता है, 5। टोटल काम अगर 8 है तो 8 का 5/8 कितना होता है, 5। 5 कुर्सी बनाने में 30 दिन लगे, तो पूरी 8 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेंगे, नीचे होता है वैसा टोटल होता है। 5 कुर्सी बनाने में 30 दिन लगे 6 गुना, तो 8 कुर्सी बनाने में 6 गुना 48 दिन लगेंगे, 40 डेज। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मैंने आपको दो तरीके समझाए सोचने के, यही बेसिक है, कुछ और कोई बेसिक नहीं है, ये बेसिक सही मैंने आपको समझाया है। पता नहीं तुमको कौन सा बेसिक चाहिए, कौन सा बेसिक चाहिए, कुछ मुझे बताओ कि सर ये वाला बेसिक दो, कौन सा बेसिक दो, तुमको चाहती क्या हो है? नहीं होंगे, टाइम नहीं है। एक से क्यों बताया सर जी प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। वंस टोटल काम एक होता है, एक में से मेरे दोस्तों जो हुआ वो घटा दो, जो बचा वो रिमेनिंग है। टोटल काम एक होता है, 100% होता है। फ्रैक्शन में आंसर पूछा है। अगला सवाल देखेंगे, बी 10 दिन में 1/4 काम पूरा करता है, क्यों 15 दिन में 40% काम करता है, आर 13 दिन में 1/3 काम करता है, एस 17 दिन में 37.5% काम पूरा करता है। याद करें कौन सबसे कम एफिशिएंट है, कौन सबसे कम कुशल है। तो आप मुझे बताओ, बी 10 दिन में 1/4 काम करता है, बी जो है 1/4 काम करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में, पूरा काम 40 दिन। क्यों क्यों एक ऐसा बंदा है जो 40% काम करता है 15 दिन में, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। क्यों जो है वो 2/5 काम करता है 40 दिन में, 15 दिन में, सॉरी 40% का मतलब 2/5, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। क्यों 2/5 काम 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये 2/5 बट्टे में आएगा, बट 2/5 को बट्टे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 5 बट्टे को, यानी कि 15 पंजे 75 बट्टे को 37.5 दिन में। क्यों पूरा काम 37 दिन में करेगा। आर 13 दिन में 1/3 काम करता है, तो आर पूरा काम कितने दिन में करेगा, 1/3 का 3 गुना काम करना है 39 दिन में। एस 17 दिन में 37.5% काम करता है, 17 दिन में 37% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। एस 3/8 काम करता है 17 दिन में, तो एस पूरा काम कितने दिन में करेगा, 17 गुना, ये 3/8 जाके पलट जाएगा 17 गुना 8/3, यानी कि 17 136 को भाग करेंगे 3 से 35.33 दिन। तो एस पूरा काम करेगा 35.33 दिनों में। तो आपसे पूछा कौन सबसे कम एफिशिएंट है, जो आदमी सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है वो सबसे ज्यादा स्लो है, उसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पर कौन ले रहा है, पी। सबसे ज्यादा टाइम पी ले रहा है, पी 40 दिन में कर रहा है, तो सबसे कम कुशल है पी। अरे पागलो, जो आदमी सबसे ज्यादा टाइम लेगा किसी काम को करने में वो सबसे स्लो है, उसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। कमाल लोग, टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी। सबसे ज्यादा टाइम इस काम को पूरा करने में पी ले रहा है, तो पी की एफिशिएंसी सबसे कम है, पी सबसे स्लो है। अगर सवाल में पूछा होता हु इज मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज्यादा कार्यकुशल कौन है, सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, सबसे ज्यादा कुशल कौन है, तो आप कहते सर जो आदमी सबसे पहले काम कर लेगा वो आदमी सबसे फास्ट होगा। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, सबसे जल्दी काम जो करता है एस करता है, तो एस की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, एस सबसे फास्ट है, तो इसका आंसर होता है एस। पढ़ते हैं नहीं, बिना पढ़े क्लास में आ जाते हो, पता नहीं क्यों आते हो तुम।
अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला है, करके बताओ। 45.33 होगा, एक सेकंड सॉरी, मैं डिवाइड करने को जरूरत है क्या? हाँ जी, 17 136 को 3 से भाग करेंगे तो 45.33 आएगा, सॉरी 136 को 3 से भाग करेंगे तो 45.33 आएगा। तो पी नहीं है जी, सवाल का आंसर एससी है, पी नहीं है एससी है। 136 को 3 से भाग करेंगे तो 45.33 आएगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। तो यहाँ पे एस जो है सबसे ज्यादा स्लो है, एस सबसे ज्यादा समय ले रहा है, तो सबसे कम क्वेश्चन एस है, डी ऑप्शन सवाल का आंसर था एस। ठीक है जी, आगे चलो, अगला टाइम। मनोज और उसकी वाइफ स्वाति कुएं से पानी निकालकर एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। एक साथ 205 लीटर पानी निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। 2 लोग हैं मेरे प्यारे, मनोज और उनकी वाइफ है स्वाति। दोनों लोग बेचारे गरीब में कुएं से पानी निकाल के पीते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति कुएं से 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालते हैं। अलग अलग है, टाइम अलग अलग है। तो पूछे 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा दोनों को। तो आप ये पता लगा लो, टाइम को सेव कर लो कि दोनों लोग मनोज और स्वाति मिलकर 1 मिनट में कितना पानी निकालते हैं, ये पता लगा लो। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, मनोज 4 मिनट में 5 लीटर। तो मनोज 1 मिनट में कितना पानी निकालता है? 5/4 लीटर मनोज 1 मिनट में। अगर 4 मिनट में 5 लीटर पानी है तो 1 मिनट में क्या आएगा? 4 से भाग कर देंगे, 5/4 लीटर। स्वाति बेचारी 5 मिनट में निकालती है 4 लीटर पानी, तो स्वाति 1 मिनट में कितना पानी निकालती है? 1 मिनट में 4/5 लीटर। तो दोनों लोग मिलकर, मनोज और स्वाति मिलकर 1 मिनट में कितना पानी निकालते हैं? तो 4 5 से 20 आ जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, 5 25 25, 4 16 25 और 16 41 लीटर। तो दोनों लोग मनोज और स्वाति मिलकर 1 मिनट में 41/20 लीटर पानी निकालते हैं, दोनों लोग मिलकर। तो सवाल में ये पूछा गया कि 205 लीटर पानी निकालने में दोनों लोगों को कितना समय लगेगा मिलकर। दोनों लोग मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर पानी निकाल रहे हैं, तो 205 लीटर पानी कितने समय में निकलेगा? 41/20 से भाग कर देंगे। 41 पंजे 205, 20 ऊपर चला जाएगा, 20 पंजे 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट में निकलेगा और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में? तो दोनों के द्वारा सेम टाइम में किया गया वर्क निकाल लीजिए और सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे की तरफ चलेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 4, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया है ऐसा सवाल कैसे करना है, ये बनाइएगा। पिछली क्लास में समझाया है हमने, बनाओ फटाफट करिएगा। लास्ट क्लास में समझा कि आप टोटल वर्क को मान लो बच्चों, यहाँ से 15 और 21 का एलसीएम, 15 और 21 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर 105 है। अब आप खुद कहोगे कि सर इतनी जल्दी एलसीएम कैसे निकाला? अपने आप निकलने लगेगा। जिस बच्चे का एलसीएम निकालने में ही टाइम जा रहा है और कर ही नहीं सकते चैप्टर। 15 21 दोनों से कटने वाला नंबर 105 है, बचपन से करते आ रहे हैं। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, एक दिन में करता है 7 15 7 105। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 21 5 105। तो दोनों लोग मिलकर 105 यूनिट काम करेंगे। ए और बी मिलकर कितना भाई? 7 और 5 12 एफिशिएंसी के साथ, 7 5 12 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? 105/12। इससे चला जाएगा भाई, 3 से चला जाएगा 35/4। तो 35/4 डेज हो जाएगा, 4 32, 8 सही 3/4 दिन में होगा। डी ऑप्शन आंसर है। सभी समझ पाए? इजी सवाल है, इजी इजी क्वेश्चन ही बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर तो कभी ऐसा ही सवाल देता है बच्चों, लेकिन डाटा टिपिकल हो जाता है। बोला है ए किसी काम के 1/4 भाग को 9 दिन में करता है, बी 2/3 भाग को 28 दिन में करता है। साथ में मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो बच्चों सुनो, दो लोग हैं ए और बी। ए किसी काम का 1/4 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 4 36 दिन में। बी 2/3 काम करता है 28 दिन में, यानी कि टोटल 2/3 काम 28 दिन में कर रहा है। टोटल अगर 3 काम है तो 2 काम करा है 28 दिन में, 14 गुना, तो 3 यूनिट काम करेगा 42 दिन में। तो बी पूरा काम करेगा 42 दिन में। पहले आपने ये पता लगा लिया कि भाई ये पूरा काम 36 दिन में करता है, 42 दिन में करता है, दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आप खुद बोलो। 36 और 42 दोनों का एलसीएम निकालना है। हालांकि 36 और 42 से कटने वाला नंबर, 36 का मतलब होता है 6 गुना 6, 42 का मतलब होता है 6 7 42। भाई 6 तो दोनों में कॉमन आएगा ही, यानी कि 6 गुना 6 गुना 7 ये टोटल वर्क आ गया। ऐसी संख्या है जो 36 से भी कटेगी और 42 से भी कटेगी। तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई? टोटल वर्क को 36 से भाग करेंगे तो 36 से भाग करेंगे 7। बी की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई? टोटल वर्क को 42 से भाग करेंगे तो 42 से भाग करेंगे, 42 कर देगा 6। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप मुझे बताओ। ए और बी करेंगे भाई 6 6 36 7 कितना होता है? 210 और 42, 252 यूनिट काम है। 252 यूनिट काम कितनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे दोनों लोग ए और बी? भाई 1 7 और बी 6, 7 और 6 13 एफिशिएंसी के साथ 252/13 दिन में पूरा काम करेंगे ए और बी मिलकर। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आसान है स्टूडेंट। एक मैं आपसे और पूछता हूं, लास्ट ही करेगा दोस्तों। इस सवाल का क्या आंसर है? बनाएंगे, जल्दी से करिएगा, ठीक है?
ए किसी काम को 96 दिन में करता है, बी उसी काम को अकेले 104 दिन में करता है, दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आंसर भी दशमलव में। अब स्टूडेंट यहाँ पे 96 और 104 का एलसीएम लेना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं इस सवाल को बताता हूँ एफिशिएंसी के रेशियो से, इसको दूसरे तरीके से कर लो। भाई दो लड़के हैं ए और बी, दो लड़के ए और बी, ए किसी काम को पूरा करता है 96 डेज में और बी सेम उसी काम को पूरा करता है 104 दिन में, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता का अनुपात होगा। टाइम का रेशियो क्या है? 8 से जा रहा है ना, 8 से 12 96 और 8 से जाएगा 13, यानी कि टाइम का रेशियो है 12 रेशियो 13, तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 13 रेशियो 12। आप बोलोगे आंसर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 13 रेशियो 12। टाइम का रेशियो 4 से काटेंगे 8 से 12 12 13 एफिशिएंसी का उल्टा 13 रेशियो 12। पूछा दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क चाहे ए से निकाल लो चाहे बी से बराबर आएगा। ए की एफिशिएंसी 13 है, ए पूरा काम 96 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आएगा ए की एफिशिएंसी 13 है, पूरा काम ए 96 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आएगा मेरे प्यारे टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को अगर ए और बी करेंगे कितनी एफिशिएंसी के साथ? इस टोटल वर्क को ए और बी करेंगे 13 प्लस 12 25 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा? बटे 25। इस टोटल काम को ए और बी करेंगे 13 प्लस 12 25 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा? बटे 25। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? हालांकि 25 से भाग करना अपने आप एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको एक चीज ये भी सिखाना चाहता हूं कि अगर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दी जाए तो नीचे 100 बन जाता है। अगर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे 100 बन जाता है। 100 से भाग करना आसान होता है। भाई नीचे अगर 5 ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, 25 को 4 से गुणा करो, 125 को 8 से गुणा करो, भाई नीचे तो 100 बन जाएगा। 100 का मतलब 2 दशमलव ऊपर इकाई अंक देख लो, केवल 3 6 18 8 8 32 2 इकाई अंक 2 आएगा, यानी कि ये आंसर बनेगा जी बी ऑप्शन 49.9। समझ में आया? तो देखो सवाल वही है, लेकिन यहाँ रेशियो से ज्यादा इजी पड़ा, एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल और कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इसमें कई सारी लैंग्वेज के सवाल आते हैं, जैसे करिएगा मेरे दोस्तों। इस सवाल का आंसर क्या होगा? बनाओ, सही बच्चे जवाब देंगे इस ब्यूटीफुल सवाल का आंसर बनाएंगे स्टूडेंट्स। करो जल्दी। तेरे वहां टोटल वर्क निकाला प्राची? अब देखो यहाँ पे तीन है, एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले ही टायर को 14 मिनट में सिलेक्ट कर सकता है। पहला पंक्चर 14 मिनट में पूरे टायर की हवा निकाल देगा 14 मिनट में। दूसरा पंक्चर अकेले 28 मिनट में पूरे टायर को सिलेक्ट कर सकता है। तीसरा पंक्चर अकेले ही से 56 मिनट में सिलेक्ट कर सकता है, 56 मिनट में पूरे टायर की हवा निकाल देगा। हवा फिक्स दर से निकल रही है, तो सभी पंक्चर को एक साथ मिलकर अगर टायर सिलेक्ट करें तो कितना समय लगेगा? तीनों मिलकर। अब भैया 14 28 और 56 तीनों का एलसीएम तो 56 आ जाएगा ना। तो हमने मान लिया कि जो है टायर में 56 हवा है, पहला 14 मिनट में सिलेक्ट करता है, तो 1 मिनट में कितने निकालेगा? 4। 1 मिनट में कितने निकालेगा? जी 2। 1 मिनट में कितने निकालेगा? 1। तो तीनों टायर अगर मिल जाए तो 56 यूनिट हवा निकालने में कितना समय लगेगा? अपॉन तीनों की एफिशिएंसी 4 तो 6 और 1 7 एफिशिएंसी के साथ बटे 7, ये 56 बटे 7 8 मिनट। 8 मिनट में तीनों टायर मिलकर हवा निकाल लेंगे। आप बोलोगे सही, तो बड़ा ही आसान सवाल निकला। सवाल नंबर आपके सामने 8 नंबर सवाल ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों। आप 8वें सवाल को सवाल नंबर लेंगे बच्चों यहाँ पे 9। ये बताइएगा, यदि मशीन ए और बी 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट उत्पन्न करती है, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 800 यूनिट प्रोड्यूस करेंगी? देखो बच्चों, कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जिन्हें आपको कंफ्यूज करने के लिए बेवजह की चीजें दे देता है। मशीन ए और बी 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट प्रोड्यूस करती है, 800 यूनिट। तो पूछा मशीन ए और बी इन्हीं रेट से कितने घंटों में 800 यूनिट प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि काम सेम करना है, काम जो है सेम करना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मशीन ए कोई काम करती है 3 घंटे में, मशीन बी उसी काम को करती है 8 घंटे में। मुझे केवल ये पूछा कि ए और बी मिलकर सेम उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बस यहाँ पे फर्जी का 800 यूनिट दे दिया, जिससे कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाए। ए और बी मिलकर तो 3 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 24 यूनिट टोटल वर्क मान लिया मैंने, मुझे 800 की जरूरत नहीं है। तो ए की एफिशिएंसी 8, बी की एफिशिएंसी 3, तो दोनों लोग मिलकर 24 यूनिट काम करेंगे। 24 बटे 11 8 + 3 24 बटे 11 समय में इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर, ये बताओ जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है? करो, मुझे सवाल का आंसर बताइए, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। सभी लोग मुझे सवाल का आंसर बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। अरे भाई 800 की जगह सेम वर्क लिख दो, कुछ भी रहता है यार, तुम सवाल को क्यों नहीं समझते? ये 800 केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका सवाल में कोई लेना देना नहीं है। एक मशीन ए और बी 3 घंटे और 8 घंटे में कोई काम करते हैं, ए और बी मिलकर उतना ही काम का थोड़ा पहले जितना काम करते हैं उतना ही काम करना है। ए और बी मिलकर उतना ही काम कितने समय में करेंगे, बस इतना सा है। 800 की कोई जरूरत इसमें नहीं है, फर्जी का दिया है आपको। अब पढ़ी नहीं रहे मेरे जेम्स 5 दिन में कोई काम करता है, विलियम 8 दिन में, पीटर 12 दिन में। एक साथ काम करते हैं तो जेम्स विलियम पीटर काम करने में कितना समय लेंगे? जेम्स 5 दिन में, विलियम 8 दिन में, पीटर 12 दिन में। तो 5 8 12 कैसे आ जाएगा? 120। 8 और 12 का 24, 5 की मल्टीप्लाई 120। 120 यूनिट काम करना है टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी 24 है, इसकी एफिशिएंसी 15 है और इसकी एफिशिएंसी 10 12 तो तीनों लोग मिलकर 120 यूनिट काम करेंगे कितने समय में? 24 15 39 और 10 49 एफिशिएंसी के साथ 120 बटे 49 दिन में। तो नीचे 49 आएगा और 49 दूनी 98, 2 बार जाएगा, 98 22 बचेगा, 2 सही 22 बटे 49 दिन आंसर है। इस सवाल में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चा किसी काम का नहीं है। सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है? बहुत प्यारा सवाल है ये। अब थोड़ा सा एक लेवल में आपके यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। एक लड़का अकेले 15 दिन में काम पूरा कर सकता है, लड़की अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? देखिए बच्चों, तो लड़के को मैंने मान लिया बॉय और लड़की को मैंने मान लिया जी गर्ल। तो सवाल में बोला गया एक लड़का और एक लड़की, एक बॉय और एक गर्ल मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं 12 डेज में। जबकि लड़का अकेले, बॉय जो है अकेले उस काम को 15 दिन में करता है, लड़का अकेले उस काम को 15 दिन में करता है। तो पूछा लड़की अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है? लड़की अकेले पूछा गया है बच्चों।
तो बॉय प्लस गर्ल काम को 12 दिन में करते हैं, लड़का 15 दिन में करता है, दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? कुछ मत करो एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम 60। 60 में सबसे छोटा नंबर है, 12 से डिवाइड होता है 15 से। तो बॉय प्लस गर्ल की एफिशिएंसी कितनी है? 5 12 5 60। क्योंकि बॉय की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 4। आप मुझे एक बात का खुद जवाब दें, क्या है एफिशिएंसी? लड़के की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, लड़के की एफिशिएंसी 4 है, जबकि बॉय प्लस गर्ल की एफिशिएंसी 5। तो गर्ल की एफिशिएंसी 1 हुई होगी। अगर लड़के की एफिशिएंसी 4 है, बॉय प्लस गर्ल की 5 है, तो लड़के की एफिशिएंसी 1 होगी, 4 1 5। यानी कि लड़की एक एफिशिएंसी के साथ 60 यूनिट काम करेगी, टोटल 60 है, 60/1 यानी कि 60 दिन में आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आप बोलोगे सर वेरी इजी वेरी इजी। सवाल नंबर आपके सामने है मेरे दोस्तों, 12 ही बताओ जल्दी से, करो करो स्टूडेंट। यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? दोनों लोग मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। मैं इस बात को आपको रेशियो से भी बता सकता हूं, करके बताओ रेशियो से। ए अकेले किसी काम को एलसीएम से तो कर ही सकते, पिछला सवाल करवा दिया। ए किसी काम को अकेले 72 दिन में करता है, मुझे बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? बी अकेले, दोनों लोग मिलकर, ए और बी मिलकर दोनों लोग उस काम को 40 दिन में करते हैं, दोनों लोग मिलकर, ए और बी। ठीक है भाई? और ए अकेले 72 दिन में करता है, तो आप मुझे बताओ टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है, आप बोलोगे आंसर होता है। अगर ए की एफिशिएंसी 72 है, प्लस बी, सॉरी, ए किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, प्लस बी 40 दिन में, टाइम का रेशियो क्या है? 8 से जाएगा, 8 9 72 8 5 40, टाइम का रेशियो 9 5। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 5 रेशियो 9। आप बोलोगे आंसर एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा। ये ए की और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई। अब आपको निकालना है टोटल वर्क, तो क्या आप टोटल वर्क नहीं निकाल सकते? ए किसी काम को 72 दिन में करता है, ए की एफिशिएंसी 5 है, तो टोटल वर्क कितना आ गया? ए 5 एफिशिएंसी के साथ ए हर दिन 5 चेयर बनाता है, पूरा काम 72 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया 360। यहां से भी 360 आएगा, 40 से 360, टोटल वर्क यहां से निकालो, यहां से बराबर आएगा। अब इस टोटल वर्क को पूछा अकेला बी कितने दिन में करेगा? आप मुझे खुद बताओ भाई। ए की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की 9 है, तो बी की एफिशिएंसी 4 आ गई कि नहीं? 4 आ गई भाई। ए की एफिशिएंसी है 5, ए प्लस बी की है 9, तो बी की 4 आ गई, 5 4 9, तो बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। 4 एफिशिएंसी के साथ इतना काम कितने समय में करेगा? बटे 4 4 से 72 18 बार चला जाएगा, 18 5 90 90 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। समझ में आया? आगे चलेंगे। एक लड़के को छोड़ के सबका सही आया है। सवाल नंबर आपके सामने 13। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से फटाफट आप करके बताइएगा सब लोग, जल्दी करके बताओ। सवाल भी आप खुद से ट्राई करेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये वो सवाल है जो हर बार पेपर में आ रहे हैं, ये बताइए जल्दी से। अगला सवाल, ए किसी काम को 55 दिन में पेंट कर सकता है, ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है जी। बी 66 दिन में पेंट कर सकता है, सी के साथ मिलकर वो इस काम को केवल 12 दिन में कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर, यानी कि ए बी सी के साथ मिलकर उस काम को केवल 12 दिन में कर सकते, 12 दिन में। तो आपसे पूछा अकेला सी कितने टाइम में कर पाएगा? अकेला सी, जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, सी के साथ मिलकर वे इस काम को 12 दिन में करते हैं, है ना? दे डिड द जॉब इन 12 डेज ओनली विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि सी के साथ मिलकर 12 दिन में हो गया। अकेला सी कितने दिन में कर पाएगा? सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब सुनो, मुझे तीनों का आंसर लेना है। 55 66 12 का, 55 मतलब 5 गुना क्या है? 66 का मतलब मेरे दोस्तों 6 गुना क्या है? और 12 का मतलब हो गया 6 गुना 2, यानी कि 5 से भी कटे, 11 से भी कटे, 6 से भी कटे और 2 से भी कटे। 5 गुना 11, 6 से भी कटने वाला, 2 से भी कटने वाला, नंबर क्या गया मेरे दोस्तों? 660, 660 हो गया। ऐसे निकालते हैं एलसीएम की, आप इसका ब्रेक कर दो। एलसीएम होता है छोटी से छोटी संख्या सबसे डिवाइड हो। 5 से कटना चाहिए, 11 से, 11 से ऑलरेडी काट के 6 से कटना चाहिए, 6 से ऑलरेडी काट के बचा दो, 2 से कटना चाहिए। इन सबकी गुणा कर ली मेरे प्यारे बच्चे हमने। अगर टोटल वर्क 660 है, ए की एफिशिएंसी 55 है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 660 बटे 55 12। बी एक दिन में कितना काम करता है? 660 बटे 66 10। बी एक दिन में कितना काम करता है? 12 से भाग करेंगे 55, 660 को 12 से भाग करेंगे 55। अब पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? आप मुझे बताओ, तीनों लोगों की ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 55 है, तीनों लोगों की एफिशिएंसी 55 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 12, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 10, तो सी की कितनी आएगी बच्चों? 12 10 22, 22 में 33 जोड़ूंगा तो 55 आएगा। 12 10 22, 22 और 33 55, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो 33 आ गई, समझे? तो 33 एफिशिएंसी के साथ 12 10 22 और 33 55, 33 एफिशिएंसी के साथ 660 मिनट काम करने में 33 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? 33 दूनी 66, 20 दिन लगेगा। यही सवाल का आंसर भी होगा एक तरीके से। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 17। ये बताइए इसका क्या आंसर है? सर बच्चे करेंगे, बताओ। सवाल नंबर 17 बिल्कुल ऐसा ही है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना? 17 नंबर सवाल को खुद से ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, बताइएगा।
सवाल नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगला टाइप, एक टाइप का मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बहुत ज्यादा पेपर में आता है, सुनिएगा। टाइम एंड वर्क एक मजाक है कि आपको मजाक लेना है, एफिशिएंसी के साथ बोला है ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बी और सी 36 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बी और सी सेम उसी काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। तीनों लोग कहा ए बी और सी, तीनों लोग मिलकर ए बी और सी, और काम कितने दिन में होगा? 24 दिन में होगा। 24 दिन में तो आपसे पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? जवाब दो, बताओ बच्चों कैसे होगा? तो 40, 36 और 24 का एलसीएम तीनों से कटने वाला नंबर कोई भी देख सकता है, 360। 36 24 से कटने वाला 72, 40 का 5 नहीं आ पाया, 360। 360 का अगर आपको फैक्टर याद है 180 90 40 36 45 60, तो आप तुरंत गेस कर पाओगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप एलसीएम पहचानने लगोगे, नंबर से आपका रिश्ता बन जाएगा। अब ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं? 9। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 9 है, 40 दिन में। बी प्लस एक दिन में कितना काम करते हैं? 10। और तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तीनों लोगों की एफिशिएंसी क्या है? 360 को 24 से भाग देंगे 15। तो आप मुझे बताओ बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी निकालिए। सुनो मेरे प्यारे भाई, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की 9, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 10। ठीक है भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, ए प्लस बी दिन में 9 काम करते हैं, बी प्लस सी करते हैं 10। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 19 काम करेंगे। 9 प्लस 10 19। आपको ये बात पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 15 है भाई। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ए प्लस बी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 9 10 19, जबकि ए प्लस बी प्लस सी कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की 15, इसकी जगह 15 रखेंगे तो बी की एफिशिएंसी आएगी 19 माइनस 15 यानी कि 4, तो बी की जो एफिशिएंसी है 4 आ गई। समझ में आया? यही लॉजिक है कि भाई इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 19 आएगा, 9 10 19। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो बी 2 बार आ गया, ए की और ए प्लस बी प्लस सी आया, बी 2 बार आया, तो ए प्लस बी प्लस सी 15, तो 19 में से 15 घटाएंगे जो बचेगा वही डायरेक्ट बी की एफिशिएंसी होगी कि बी 2 बार आया है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, तो बी 360 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? बी 360 यूनिट काम 4 एफिशिएंसी के साथ बी 90 दिन में करेगा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। सभी को समझ में आया वाला टाइप? ये वाला टाइप सभी बच्चों को समझ में आया कैसे करना है? ओके, कि भाई इन दोनों को जोड़ेंगे, बी 2 बार काउंट होगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख देंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का आया है। हाँ जी आकाश, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर, ये 80 नंबर क्वेश्चन कराया ना मैंने आपको, 90 बताओ। अगला अगला टाइप, अगली लैंग्वेज। ए और बी एक काम को 36 दिन और 45 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। बी उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, 2 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया ए और बी ने, फिर ए ने काम छोड़ दिया, ए काम छोड़ के चला गया। तो आपसे पूछा है शेष काम को, रिमेनिंग काम को बी कितने दिन में करेगा? बचे काम को। तो आप मुझे बताओ कि 36 और 45 का एलसीएम कितना होता है? 180। तो 180 बच्चों का टोटल वर्क आ गया 36 45 का एलसीएम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 4। छोड़ने भागने वाले सवाल में यहां से करवाऊंगा। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, देखो ए और बी 2 दिन में कितना काम कर देंगे? एक ये जो मैं निकाल दिया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम पर डे वर्क। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो दोनों लोग 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 18। अब 180 में से 18 यूनिट काम हो गया, तो काम बचा कितना जी? 162 यूनिट काम बचा। अब बच्चों 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए काम छोड़ के भाग गया, तो बचा कौन? बी। इस 162 यूनिट काम को बी करेगा। ये तो पूछा बचे काम को, बचा काम है 162, इसको बी करेगा। कितना समय लगेगा? बी करेगा बच्चों 4 एफिशिएंसी के साथ, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 162 आपको करने में 4 एफिशिएंसी के साथ 162/4 40 दिन लगेंगे, और यही सवाल का आंसर है। बात समाप्त। ऑप्शन नंबर है यहां से डी एकदम करेक्ट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। ठीक है, तो जैसे सवाल बोले टाइम एंड वर्क सबसे इजी टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक की उम्मीद करी मत करो मत बिल्कुल भी। एक सवाल आपके सामने और लेते हैं, बिल्कुल इजी सवाल लेंगे। ये बताओ जल्दी से करो। राम और श्याम एक काम को 6 सही 2/3 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई 2 लड़के हैं राम और श्याम। राम किसी काम को करता है 6 सही 2/3 दिन में, तो 3 6 18 तो 20, यानी कि राम करता है 20/3 दिन में, श्याम उसी काम को करता है जी 15 दिन में। ठीक है, उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, फिर राम काम छोड़ के चला गया, तो बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा? बचे काम को। अब सुनो स्टूडेंट, ऐसा सवाल है तो इनका एलसीएम ले लो, जो नंबर है 20 और 15, केवल अंश का एलसीएम ले लो। 20 और 15 का एलसीएम 60, हमने टोटल वर्क को 60 मान लिया। अब राम करेगा 60 एफिशिएंसी के 60 काम 20/3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? राम 60 मिनट काम करता है 20/3 दिन में, दिन में कितना काम करता है? 9। राम की एफिशिएंसी 9 आ गई, श्याम की एफिशिएंसी आ गई 4, 15 4 60। उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो दोनों लोग 4 दिन में काम करेंगे कितना बताइएगा? राम एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, श्याम एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 13 यूनिट काम कर देंगे। दोनों लोग 4 दिन में कितना काम करेंगे? 52। 4 दिन में दोनों लोगों ने 52 यूनिट काम कर दिया, तो बचा काम कितना? 60 में से 52, टोटल वर्क 60 है। 60 में से 4 दिन में दोनों लोगों ने 52 यूनिट काम कर दिया, बचा 8। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों? राम छोड़ के चले गए, राम छोड़ के चले गए, तो बचे कौन? श्याम। श्याम इस बचे काम को कितने दिन में करेगा? तो श्याम करेंगे जी 4 एफिशिएंसी के साथ 8 काम करेंगे श्याम, 4 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन, तो बचे काम को करने में श्याम को 2 दिन लगेंगे। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, खत्म। कितना सा सवाल है, क्या आप इस टाइप का सवाल कर पाओगे है बच्चों? मुझे लगता है कि आप इस लैंग्वेज के सवाल को कर पाओगे। ठीक है भाई, आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ूंगा। ठीक है जी, 5 टाइप के सवाल करवाए, शीट में अपलोड कर दूंगा। अरे भाई टोटल वर्क को डेट से 20/3 से भाग करेंगे, 9 आएगा। शीट में अपलोड करवा दूंगा, आगे के सवाल खुद से करने की कोशिश करना। कल हम शीट 1 को कंप्लीट कर देंगे, छोटी छोटी इसमें 3 शीट है। आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाय।